किताब मुकद्दस में से अय्यूब के 14वें बाब की तिलावत। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज़ में से पाक चीज़ कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदूद को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नज़र हटा ले ताकि वो आराम करे, जब तक वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा ना कर ले। क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है कि अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा और उसकी नरम नरम डालियाँ मौकूफ़ ना होंगी। अगरचे उसकी जड़ ज़मीन में पुरानी हो जाए और उसका तना मट्टी में गल जाए, तो भी पानी की बू पाते ही वो शगुफ़े लाएगा और पौधे की तरह शाखें निकालेगा। लेकिन इंसान मर कर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा? जैसे झील का पानी मौकूफ़ हो जाता और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे ही आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। काश कि तू मुझे पाताल में छिपा दे और जब तक तेरा कहर टल ना जाए मुझे पोशीदा रखे और कोई मुअय्यन वक्त मेरे लिए ठहराए और मुझे याद करे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अयाम में मुंतज़िर रहता जब तक मेरा छुटकारा न होता। तू मुझे पुकारता और मैं तुझे जवाब देता। तुझे अपने हाथों की सनत की तरफ रग़बत होती, पर अब तो तू मेरे कदम गिनता है। क्या तू मेरे गुनाह की ताक में लगा नहीं रहता? मेरी खता थैली में सरबमोहर है। तूने मेरे गुनाह को सी रखा है। यकीनन पहाड़ गिरते गिरते मादूम हो जाता है और चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाती है। पानी पत्थरों को घिस डालता है, उसकी बाढ़ ज़मीन की खाक को बहा ले जाती है। इसी तरह तो इंसान की उम्मीद को मिटा देता है। तो सदा उस पर गालिब होता है, सो वो गुजर जाता है तो उसका चेहरा बदल डालता और उससे खारिज कर देता है। उसके बेटों की इज्जत होती है पर उससे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर वो उनका हाल नहीं जानता, बल्कि उसका गोश्त जो उसके ऊपर है दुखी रहता और उसकी जान उसके अंदर ही अंदर गम खाती रहती है। आमीन।